स्टडी विद आरसम। मैं हूं राधेश्याम बेहरा और आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे एनपीएस के बारे में। एनपीएस विड्रॉल का राजस्थान में जो चल रहा है सिस्टम, क्योंकि अभी आपकी जीपीएफ 1/1/2004 के बाद के जो एम्प्लॉय है उनके जीपीएफ 2004 लागू हो चुका है और उससे पहले के लिए जीपीएफ लागू है। तो उससे बाद वाले जो है विड्रॉल करने की जो बड़ी समस्या आ रही है कि लोग विड्रॉल करेंगे नहीं करेंगे ऐसा समय सभी, तो उससे रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको विड्रॉल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। और विड्रॉल करेंगे तो किस प्रक्रिया से करेंगे, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कैसे करना है आपको पूरा मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, बेल आइकन दबा लें, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले आपको सब्सक्राइबर या डीडीओ दोनों इसमें लॉगिन आते हैं, तो डीडीओ लॉगिन से भी आप कर सकते हो इसको विड्रॉल, और सब्सक्राइबर से भी कर सकते हो। तो सब्सक्राइबर से करेंगे अपन इसमें। तो आपको पासवर्ड अगर आपको याद है तो ठीक है, लॉगिन करते हो, और नहीं याद है तो आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। जैसे ही पासवर्ड रीसेट करेंगे तो रीसेट ऑप्शन का मैं आपको तरीका बता देता हूँ थोड़ी देर के लिए, कि इसमें दो ऑप्शन आते हैं आपके पास, रीसेट पासवर्ड सीक्रेट क्वेश्चन। अगर जब आपने आईडी बनाई है तो आपने कोई सीक्रेट क्वेश्चन बनाया होगा, तो वो अगर आपको याद है तो ऐसे कर लो, नहीं तो इंस्टेंट में कर लो। आप इंस्टेंट में करोगे तो आपके पास ओटीपी दोबारा आपका हो जाएगा, जिसमें आपको ओटीपी डालना होगा, ठीक है, प्राण नंबर और ये पासवर्ड वगैरह आपको डाल के जनरेट ओटीपी द्वारा क्लिक करके आपको मोबाइल नंबर वगैरह डाल के यहाँ से रिसीव करना होगा, ठीक है, जिसमें एसएमएस द्वारा या फिर आपके ईमेल द्वारा दो ऑप्शन आते हैं। तो ये करेंगे आप, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हो। और अगर आप अभी तक रजिस्टर ही नहीं हो तो फिर आपको सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर ऑलरेडी सभी हैं, कन्फर्म है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आप विड्रॉल करते हैं तो विड्रॉल करने के लिए आपका कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना है। उस प्रोसेस से पहले आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप किस पर्पज़ से उसको कर रहे हो, और इसमें 25% ही विड्रॉल आप कर पाओगे, ये आपको ध्यान रखना है। 25% विड्रॉल करने के साथ साथ आपका जो टाइम पीरियड है वो एक लिमिटेशन है इसकी, कि इतना टाइम पीरियड होना चाहिए, उसके बाद ही आप विड्रॉल कर पाओगे, और उसकी एक स्पेशल रीज़न है। तो आप सबसे पहले इसमें यहाँ से विड्रॉल करोगे तो आपका पासवर्ड आईडी जो भी आपने बना रखा है उस आईडी और पासवर्ड से आपको यहाँ से लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद आप लॉगिन पेज पे इस प्रकार से चले जाओगे, यहाँ से लॉगिन करना है। और पासवर्ड का आपको मैंने लॉगिन का हेल्प और इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पर दिए, सब आपको मैंने बता दिए। यहाँ आने के बाद में आप जैसे आओगे तो सबसे पहले देखो क्लिक पार्ट से गो ग्रीन, एनुअल ट्रांजेक्शन वगैरह ईमेल पे आपके लेना चाहते हो तो उससे रिलेटेड आपका, और यहाँ पर स्मार्ट एग्जिट गाइड है, ठीक है। और इसमें आपका ये दिया पूरा देखो, ट्रांजेक्शन ऑनलाइन और इन्वेस्टमेंट और डेमोग्राफिक, और ये इस प्रकार से दिए हुए, ठीक है। यहाँ आपको विड्रॉल करना है। तो विड्रॉल के लिए आप सबसे पहले देखिए, ठीक है, आपको यहाँ सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन वाला ऑप्शन है इस ऑप्शन में आना है। और यहाँ सबसे नीचे जो विड्रॉल का ऑप्शन दिया है, इस विड्रॉल पे जैसे आप आएंगे तो इधर आप देखिए पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम टीयर 1। नीचे आप इसकी स्टेटस देख सकते हो, टीयर 2 का देख सकते हो। अगर टीयर 2 में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर पार्शियल टीयर 1 पे इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये आपका जो ये खुल जाएगा, और एक नोट आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि यू नीड टू ओटीपी ऑथेंटिकेशन, ई साइन रिक्वेस्ट के लिए ओटीपी ऑथेंटिकेशन चाहिएगा। और दूसरा आपको 2 डिस्टिंक्ट ओटीपी विल बी सेंट इन ए रजिस्टर मोबाइल और ईमेल एड्रेस पे भेजा जाएगा। ई साइंस विल बी सक्सेसफुली इज नेम पर सीआरए रिकॉर्ड्स एंड नेम यूआईडी रजिस्टर आधार नंबर, ये दोनों मैच खाने चाहिए आधार से। और ओटीपी आफ्टर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन ई साइंस विड्रॉल रिक्वेस्ट विल बी एग्जीक्यूटेड सीआरए। तो ये सब दिया हुआ है और यहाँ पर आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपकी पूरी इसमें डिटेल दिखाएगा, जो आपको यहाँ पर डिटेल जो शो हो रही है वो डिटेल आपको मैं जैसे बता रहा हूँ। ये आपको प्राण नंबर है, आपका नेम है, ये पूरी डिटेल आपको दिखाएगा। और विड्रॉल जो है वो कंडीशनल विड्रॉल यहाँ पर है, और टोटल सेल्फ कंट्रीब्यूशन आपका जो है वो कितना हुआ है वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। अब प्रीवियस विड्रॉल्स अमाउंट आपका 0 है, कंट्रीब्यूशन यूटिलाइज पार्शियल 0 है, और अवेलेबल अमाउंट आपका जो ये है, ठीक है। अब इसमें से कितना अमाउंट आप विड्रॉल करना है, मैक्सिमम 25% दिखाएगा, ये आप देख रहे हो, ठीक है। इसमें से कम करना कर सकते हो, ज़्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप विड्रॉल करोगे तो आपका अमाउंट जो आपके सामने शो हो रहा है, ये देखिए आपका 84,549 रुपये हो रहा है, ठीक है। ये इसका अगर आपको डिटेल देखनी है तो आप डिटेल आप ट्रांजेक्शन की यहाँ से होल्डिंग अमाउंट में से देख सकते हो, इसमें पूरा देख सकते हो। ये आपका जो आज का अमाउंट है उस अमाउंट का 25% आपको ये विड्रॉल दिखाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ से नीचे में एक रीजन है, पर्पज ऑफ विड्रॉल, इस रीजन के अंदर आप देखोगे तो ये इस प्रकार से रीजन आ रहे हैं, हायर एजुकेशन चिल्ड्रंस, मैरिज ऑफ हिज एंड हिज हर चिल्ड्रंस,
पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल हाउस, ट्रीटमेंट स्पेसिफाई मेडिकल ट्रीटमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड अदर्स सेल्फ एक्टिविटी। ठीक है, इनमें से जो भी आपको मतलब जो रीज़न आपके लिए हो वो रीज़न आप इसमें से सेलेक्ट करना होगा आपको। तो जैसे आपको जो भी रीज़न लग रहा है, ठीक है, तो वो आप इसमें से सेलेक्ट कर लें, जिस प्रकार से हायर एजुकेशन का या फिर वो जो भी करना है आपको, और यहाँ से करेंगे सबमिट। तो जैसे आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में ऑटोमेटिकली ये आगे आएगा और यहाँ पर आप देखिए नीचे ये ऊपर वाला तो आएगा हायर एजुकेशन का देन मैंने दिया था, और ट्रांजैक्शंस टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ही आएगा क्योंकि आपके डायरेक्ट अकाउंट में ये डिपॉजिट होने वाला है। ये अकाउंट आप चेक कर लें, अगर आपका अकाउंट सही नहीं है तो इस अकाउंट को करेक्ट करने के लिए आपको अपना जो डिटेल्स है वो पहले आपको अकाउंट वेरीफाई करना होगा। अकाउंट के लिए आपको यहाँ से मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है, उस अकाउंट से आपको उससे आप देख के अकाउंट से ही कर सकते हो। आपके मोबाइल वगैरह सब चेक करते हुए, आपकी डिटेल चेक करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ देखिए नीचे के अंदर का सेलेक्ट फाइल ऑफ अपलोड, जिस प्रकार से नो फाइल अपलोड, ये यहाँ ऑप्शन दे रखा है, इसमें फाइल अपलोड करोगे। ये अपलोड फाइल इससे रिलेटेड कोई भी फाइल हो सकती है, जो PDF में, JPG में, डोस में, XLS में, जिप में, PNB में, PNG में और JPG में, इसमें हो सकती है। मैक्सिमम 2 MB की होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका इससे रिलेटेड हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट अगर आप करना चाहो तो, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप करो। ठीक है, तो ये कंफर्म करते हुए डिटेल पूरी चेक करते हुए आपको यहाँ से कंफर्म करना है। ठीक है, जैसे आप कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद आपका ये प्रोसेस लेगा, और प्रोसेस लेने के बाद में इस प्रकार से डिटेल्स आपके नीचे कुछ और आएगी। इस डिटेल को आप देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको मैं पूरा आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका हिंदी में अर्थ जो है, मैं तो दोबारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैंने आंशिक निकासी के लिए आवश्यक NPS में न्यूनतम 3 वर्ष पूरे कर लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 3 वर्ष पूरे होने चाहिए, और तत्काल आवश्यकता के कारण मांगी गई जो राशि है उस राशि को वापस लेने के लिए पात्र हूँ। ऊपर वर्णित कारण में समर्थन करने के लिए धन की और मैं सहमत हूँ। ठीक है, किसी कारण में सीधे क्रेडिट की विफलता मामले में अन्य खाते में गलत क्रेडिट या लेकिन मेरी विवरण के अनुसार NPS जो है वो मैं जिम्मेदार हूँ। यानी गलत अगर आपकी एंट्री आप कर रहे हो तो आप जिम्मेदार हो, इस प्रकार से इसने दिया है। और गलत बैंक एंट्री के कारण होने वाला नुकसान भी आप जिम्मेदार होंगे। मैं आंशिक निकासी के अनुरोध प्रस्तुत करता हूँ। इस प्रकार से निकाली गई राशि के लिए PFRDM के निकास नियमों द्वारा निर्दिष्ट घोषित कारणों के उद्देश्य के लिए किया गया है। इस प्रकार से बताए गए कारण में निकाली गई राशि खर्च करने के लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूँ। ठीक है, ये पूरी कंडीशन इसके लिए अप्लाई करेगा, ये इसका मतलब ये। ठीक है, इसको आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद में ऑनलाइन AC कन्फर्म करोगे, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया, आपके अकाउंट से ये ऑटोमेटिकली मैच कर लेता है। और फिर आपको यहाँ से एक कंफर्म करना होगा। ठीक है, तो जैसे आप कंफर्म करेंगे तो कंफर्म करने पे देखिए आप यहाँ OTP आ गया, यह देखिए आप। और इसमें आपकी जो ऊपर डिटेल आई है, इस थोड़ा डिटेल को अपन देख लेते हैं कि प्रान नंबर आया है और सब्सक्राइबर के नेम आया है और एक्नॉलेजमेंट नंबर आए हैं और यहाँ पर डेट आ गई। और स्टेटस में रिक्वेस्ट कैप्चर्ड एंड प्रोसेस सक्सेसफुली। और यहाँ क्लिक है टू व्यू विड्रॉल फॉर्म। तो विड्रॉल फॉर्म अगर देखना चाहो तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो। ये पूरी कंडीशनल फॉर्म जो है विड्रॉल कंडीशन का, ये आपको मैं एक बार शो करके दिखा देता हूँ। ये फॉर्म आपके अपने पास रख सकते हो। इसमें आप देखिए कि जो आपका POA या DTO के जो नंबर हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, प्रान नंबर, और आपके जो फॉर्म नंबर हैं AAS की AC के जो नंबर आपका जनरेट होता है वो डिटेल पूरी, और यहाँ आपका नाम, और 25% आपका मैक्सिमम का विड्रॉल हो रहा है। और इसमें आपको विशेष कारण जो दिया हायर एजुकेशन का दिया है। हायर एजुकेशन के साथ साथ आप इसमें देखो बेरोजगार, ये बहुत से 7 कारण दिए हुए हैं, जिसमें से क्रिटिकल बीमारी के लिए भी कारण इसमें दिए गए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो। और ये अकाउंट नंबर आपका पूरी डिटेल दी गई है। और यहाँ नीचे आप देखोगे तो आपके साइन वगैरह जो आपके पहले से वेरीफाई हैं वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो जाते हैं। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन और नंबर ऑफ DDO और सिग्नेचर वगैरह ये सब आपका इसने दिखा रखा है। बाकी हालांकि आपको कुछ नहीं करना, OTP बेस है सारा का सारा सिस्टम। ठीक है, ये पूरी कंडीशन बता रहा है। ये कंडीशन को आप देखते हुए और आपको क्या करना है, यहाँ से नीचे देखिए, यहाँ प्लीज़ क्लिक टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट। अगर आपने अपलोड करके तो इसको देखना होगा। और यहाँ एक
ये दे रखा है कि प्रोसीड ओटीपी ऑथेंटिकेशन ई साइन रिक्वेस्ट काइंडली नोट विड्रॉल रिक्वेस्ट विल बी गेट इनिशिएटेड सीआरए सिस्टम ओनली आफ्टर सक्सेसफुल ओटीपी ऑथेंटिकेशन के बाद में ये प्रोसेस शुरू करेगा। और ओटीपी ऑथेंटिकेशन ई साइंस इज नॉट डन विद इन 15 डेज देन योर विड्रॉल विल बी गेट कैंसिल। यानी 15 दिनों के अंदर अगर आप वेरीफाई नहीं करते हो इसको तो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ ओटीपी करेंगे, ओटीपी प्रोसेस करेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए। तो मैं प्रोसेस से कर चुका हूँ इसको, और प्रोसेस के बाद में आपको यहाँ पर देखिए आपका मोबाइल नंबर और जो मेल एड्रेस है दोनों पे आपकी ओटीपी पहुँच चुका है। इस ओटीपी को यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। चलिए दोस्तों, मेरे पास ओटीपी आ चुका है दोनों पे अच्छी तरह से। अगर नहीं आए तो आप रीसेंड का ऑप्शन, रीजनरेट का ऑप्शन भी यहाँ नीचे दिया गया है, इसको देखते हुए। और ये आपको ध्यान रखना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपका सही होना चाहिए। उसके बाद में नीचे सबमिट करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये जो ओटीपी का टाइम होता है वो 10 मिनट का होता है। इसको सबमिट करेंगे और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका ओटीपी सबमिट सक्सेसफुली आपके यहाँ आ जाएगा, ऊपर जैसे आ रहा है। और ये देखो रिक्वेस्ट हैज़ बीन प्रोसेस सक्सेसफुली, फंड विल बी ट्रांसफर्ड इन 5th वर्किंग डे। यानी आज से 5th वर्किंग डे के अंदर आपका पैसा जो है ट्रांसफ़र आपके अकाउंट में हो जाएगा। डाउनलोड विड्रॉल फॉर्म अगर आप करते हो तो यहाँ पर मर्ज फॉर्म पूरा का पूरा आ जाएगा। ये आपका फॉर्म मैंने दिखाया था, और यहाँ साथ में डोज भी आ जाएंगे अगर आपने कोई अपलोड किए तो बहुत सा सिंपल प्रोसेस है, ये आप इस प्रकार से कर सकते हो। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो या आप खुद करवाना चाहते हो आपकी आईडी का, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, मोबाइल नंबर, कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। और इसमें एक और बता देता हूँ, इसकी स्टेटस आप कैसे देखोगे विड्रॉल की। तो जैसे आप विड्रॉल की स्टेटस देखते हो, ये देखो विड्रॉल पे आ गए। विड्रॉल पे आने की व्यू पार्शियल रिक्वेस्ट स्टेटस, इस पर आप आओगे। यहाँ आने के बाद आपको ये देखो स्टेटस ऑटोमेटिकली दिखाई, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गए, आप प्राण नंबर आ गए, ये एक्सेप्टेड बाय चेकर। एंड यहाँ आपका फॉर्म आप देख सकते हो। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये यहाँ से आपकी पूरी डिटेल पे ये ले जाएगा, और यहाँ डाउनलोड फॉर्म वगैरह देख सकते हो। ठीक है, पूरी डिटेल ऑनलाइन। ठीक है, तो ये 25% मैक्सिमम आप इस प्रकार से कर सकते हो, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं है। 5 वर्किंग डे के अंदर आपके अकाउंट नंबर के अंदर ये डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत महसूस हो रही हो, या फिर आपको और ज़्यादा जानना हो एनपीएस विड्रॉल के बारे में, एनपीएस डिपॉजिट के बारे में, तो इसका जो लिंक है, पूरी डिटेल जो पोस्ट बनाई गई है ब्लॉग हमारे वेबसाइट पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देखिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, और किसी प्रकार की आपको दिक्कत महसूस हो रही हो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।